अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये आज का जो मौजू है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मरीज़ अक्सर औक़ात कोताही कर जाता है, जिसका ख़मियाज़ा बाद में मरीज़ को भुगतना पड़ता है। तो इस वीडियो का मकसद आपको आगाही देना है कि अगर आपके पाख़ाने में खून आ रहा है तो इस सिम्टम को आपने लाइटली नहीं लेना। तकरीबन हर मरीज़ यही समझता है कि ये इसकी वजह बवासीर होगी, और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि जी मैंने फ़लाँ गर्म चीज़ खा ली तो उस वजह से ऐसे हो गया। हालांकि ये समझना अज़ हद ज़रूरी है कि बिलाशुबा अक्सर औक़ात इसकी वजह बवासीर ही होती है, लेकिन फिर भी बाज़ औक़ात ये होता है कि बड़ी आंत के अंदर कोई सीरियस बीमारी पनप रही होती है, जैसे कि अगर कोई बड़ी आंत में छाले पड़ जाएं, जिसको अल्सर कहते हैं, और जिस बीमारी का नाम अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो उस सूरत में पाख़ाने में खून आ सकता है। उसके अलावा अगर कोई पॉलिप हो, जैसे मौका होता है, उससे खून रिसता है, और ये वो पॉलिप है जिसको अगर बर वक्त तशख़ीस कर ली जाए तो ये पॉलिप कैंसर नहीं बन पाता, और उससे पहले ही इसको एंडोस्कोप के ज़रिए ही रिमूव कर दिया जाता है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि सबसे जो बड़ी वजह हो सकती है, या सबसे सीरियस वजह जो हो सकती है पाख़ाने में खून आने की, वो है अगर बड़ी आंत में कोई रसौली हो। तो इस सिलसिले में जब कभी भी पाख़ाने में खून आए तो इसको कहा यह जाता है कि डोंट फूल विद द ब्लड इन योर स्टूल। इसके लिए आपको अपने मुतल्लिका डॉक्टर से मिलकर यकीनन जो तशख़ीस है उसके अमल से गुज़रना चाहिए। अल्लाह आपको हमेशा हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी हद तक आगाह हो चुके होंगे कि ये कितना सीरियस सिम्टम है। शुक्रिया।